Now let's see this question. This question is from number system. This is a very good question. Right. तो इसमें this is again statement based question. Right. Question क्या है और उसके बाद statement दी है. What are the value of m and n where m and n are natural number? They are natural number. मतलब they can be 1 2 3 till infinitive any number natural number. m और n की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है. Right. Now first statement m plus n is greater than m into n. Right. So this is very important. यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, इसमें अगर आप देखो ये क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि नंबरों का जब हम एडिशन कर रहे हैं तो वो उनके मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा आ रहा है. राइट. तो सपोज करते हैं हम दो नंबर लेते हैं 2 और 3, तो इनका एडिशन करेंगे 5 आएगा. राइट. एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा. तो अगर आप देखो ये ग्रेटर नहीं हो रहा है. राइट. तो ये किस केस में ग्रेटर होगा? राइट. आप कोई भी नंबर ले लो, आप 3 4 ले लो, कोई भी नंबर ले लो. राइट. सो दिस विल बी 7 और ये यहाँ पे 12 आएगा. राइट. तो यहाँ पे इनका एडिशन कब ज्यादा होगा? वो तब ज्यादा होगा व्हेन वन वैल्यू इज राइट. तो उस केस में क्या होगा? सपोज करते हैं 1 और 3 लेते हैं, तो उस केस में यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड दिस विल बी 3. राइट. तो ये मैच कर रहा है. तो इनमें से m और n में से एक वैल्यू हमें पता लग गई, या तो m या n. राइट. कोई एक वैल्यू 1 होगी, लेकिन दूसरी क्या होगी वो नहीं पता अपने. ठीक है. पर हमें तो दोनों वैल्यू चाहिए. तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम ये नहीं निकाल सकते, है ना. सिर्फ एक वैल्यू का हम पता कर सकते हैं. और उसमें ये भी बोल रहा है कि m की वैल्यू ग्रेटर होगी n से. तो इसका मतलब हमें ये तो पता लग गया कि n 1 होगा. तो m की वैल्यू क्या होगी? m तो कुछ भी हो सकता है. राइट. जैसे m और n में से एक 1 होगा, पर यहाँ पे एक कंडीशन और दी है दैट m इज ग्रेटर देन n. राइट. तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 आ गई. तो m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप. राइट. सपोज करो m की वैल्यू आप 20 ले रहे हो, तो दिस विल बी 20 प्लस 1. ये हर केस में हो जाएगा. यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे भी मैच कर रहा है, किसी भी वैल्यू के लिए मैच कर. तो एक वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, दूसरी नहीं निकाल सकते. राइट. नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज 24. अगर हम बोल रहे हैं m इंटू n इज 24. राइट. क्या इससे हम m एंड n की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं. क्यों नहीं निकाल सकते? यूनिकली. राइट. तो आप देखो क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर 24 की हम फैक्टर करेंगे तो बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज आ रही है. राइट. जैसे ये 1 हो सकता है, ये 24 हो सकता है, 24 हो सकता है, ये 1 हो सकता है. राइट. ये 12 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 12. राइट. सो द वैल्यू वी कैन नॉट फाइंड. राइट. तो सेकंड से भी हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते. पर अगर इन दोनों को हम क्लब करते हैं, राइट, तो क्या होगा कि एक वैल्यू हमें पता है 1 है, तो दूसरी क्या कितनी हो जाएगी? 24. तो m की वैल्यू 24 हो गई और n की वैल्यू 1 हो गई. राइट. तो यूनिकली हमने आइडेंटिफाई कर लिया. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. राइट. कि दोनों स्टेटमेंट से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है.